हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण का क्रिया टॉपिक करने वाले हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया, जैसे हम कोई काम करते हैं या किसी के द्वारा किया हुआ काम हमें समझ में आता है या उसका पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ये मतलब एक क्रिया का अर्थ है ये। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, क्रिया इन शब्दों से हमें किसी के कार्य करना या होना समझ में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, जानना, रोना, गाना। ये सभी शब्द हमें क्या बताते हैं कि ये क्रिया हो रही है। उठ प्लस ना, ये क्या है? उठना। उठना मतलब जैसे ऊठ है, ये जो वर्ड है ये धातु है। इसको क्या बोलते हैं? धातु। और ये ना प्रत्यय, ये क्या है? ना प्रत्यय। यानी धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से ये क्या बन गया है? ये हमारी क्रिया बन गया है। जैसे धातु का ना मैं टॉपिक 5-6 मिनट का होगा, मैं आपको अलग से वीडियो डाल दूंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा धातु होता क्या है। अभी हम क्रिया पे ही वर्क करते हैं। क्रिया, क्रिया एक विकारी शब्द होती है। दो होते हैं, एक विकारी होते हैं और एक अविकारी होते हैं। विकारी शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन और पुरुष के कारण जो भी हम परिवर्तन आता है या उसको बदल सकते हैं, वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अभी हम सिर्फ क्रिया पे ही वर्क कर रहे हैं, तो आप क्रिया जैसे विकारी होते हैं, लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते रहते हैं, उसे हम विकारी कहते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे राम खेल रहा है। राम, राम यहाँ पर क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। और खेलना क्या है यहाँ पर? क्रिया। खेलना क्या है यहाँ पर? क्रिया। तो राम क्या है? कर्ता है और खेलना क्या है? क्रिया है। मीना नाच रही है। यार मीना नाच रही है, तो ये क्या है? नाचने का काम कौन कर रही है? ये मीना कर रही है। तो ये क्या होगी? हमारी क्रिया हो गई। ये मेरा जो पेन है थोड़ा सा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज मेरे जैसा मैं बोल रही हूँ उस पे थोड़ा फोकस कीजिए, उससे अच्छे से समझ हो जाएगा। अली किताब पढ़ रहा है, ये पढ़ने का काम अली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पढ़ना क्या है? हमारी क्रिया है। पढ़ना क्या है? हमारी क्रिया है। अली हमारा क्या हो गया? कर्ता। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। जैसे एक तो होता है कर्म, इसको कर्म या प्रयोग हम इसको बोलेंगे, कर्म या प्रयोग के आधार पर। और दूसरा आता है हमारा रचना के आधार पर। कर्म या प्रयोग के आधार पर दो टाइप्स होते हैं, एक आता है आपका सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक के दो होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसको पूर्ण सकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। अब नेक्स्ट जैसे आपका ये आता है रचना के आधार पर, आपके होते हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और आजकल एग्जामिनर है, वो इन दो रंजक क्रिया और कृदंत क्रिया से भी क्वेश्चन पुट करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कर्म या प्रयोग के आधार पर क्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका सकर्मक। सकर्मक देखो, मैं इसको आपको एक ट्रिक ही बताती हूँ, आप कभी नहीं बोलेंगे इसके। सकर्मक, स का मतलब होता है साथ। स का मतलब क्या होता है? साथ। प्लस कर्म, यानी जिसके साथ में कर्म होता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अकर्मक, 90% केसेस में जिस शब्द के आगे ए लगा होता है उसका मतलब होता है नहीं, यानी वो नेगेटिव उसमें आता है। और जिसके साथ कर्म नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। यानी आपका जिस ए जो है हमें नहीं का फील कराता है, यानी नकारात्मकता वो होती है। इसको बोलते हैं जिसके साथ कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जैसे कर्म के सकर्म का अर्थ होता है कर्म के साथ, जिसमें कर्म होता है। यानी वाक्य में कर्म के साथ क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इस पे कर्म पे फोकस किया जाता है, यानी कर्म पे ही ज्यादा प्रेशर होता है कि हाँ भाई, कि यहाँ कर्म हो रहा है, वहां सकर्मक क्रिया है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जिस क्रिया के द्वारा का फल जो सीधा कर्ता पर नहीं पड़ता, किस पे पड़ता है? आपके कर्म पे पड़ता है, कर्ता पे नहीं पड़ता है लेकिन कर्म पे पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा कार्य का जो फल है
वो सीधा कर्ता पर पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? इसमें सकर्मक में क्या था कि कर्म पे फोकस किया गया है, और अकर्मक में क्या है, कर्ता पे जो ज्यादा फोकस होता है, कर्ता पे ही इस पे कर्ता ही उस काम को कर रहा है, वो होती है अकर्मक क्रिया। अब जैसे कर्म, इसमें कर्म तो होता ही नहीं है, कर्म हो, ठीक है, और इसमें क्रिया क्या करेगी, वाक्य का, क्रिया से ही वाक्य का जो है भाव स्पष्ट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, हम उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दोनों को मैंने साथ में इसलिए लिया है ताकि इसका आपको क्लियर हो जाए कि सकर्मक और अकर्मक क्या होती है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में ही रखा है, ताकि आपको जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसकी पहचान है। अब इसमें हम जब भी क्वेश्चन करते हैं, अब सकर्मक में हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या करके क्वेश्चन करते हैं, क्या, किसको, किससे। तो इसमें क्या करेंगे, अगर आपको क्या करके आंसर मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया में हम किसे और किसको करके अगर हम क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर हमें मिल रहा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब इसमें देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब आपको ये एग्जांपल से पहले जो हमारे उदाहरण है उससे पहले हम कुछ वर्ड बताते हैं कि ये क्रिया, जैसे तैरना, कूदना, सोना, सोना, उठना, मरना, ये सारे क्या है हमारे, हंसना, चमकना, चलना, दौड़ना, जिस भी शब्द उसमें वाक्य में ये शब्द दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि वहां पर हमारी अकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे उदाहरण दिया हुआ है इसमें, वह अपना सिर खुजलाता है। अब खुजला, देखो इसमें क्या है, खुजलाता है, यानी खुजलाने पे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। कर्ता क्या है यहाँ पे, वह कौन, मतलब कर्ता जो है वह है। इसमें नाम ना देके इसमें क्या दिया गया है, स्वर नाम दिया गया है, ये क्या हमारा स्वर नाम है, यानी कर्ता, करने वाला। कर्ता क्या कर रहा है, खुजलाने का काम कर रहा है, यानी यहाँ पे पता चल रहा है कि वो कर्म हो रहा है, खुजला रहा है तो कर्म हो रहा है, ठीक है। हमने गिलास भरा, यानी भरने का काम कौन कर रहा है, ये हम जो है ये गिलास भरने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऐसे ही परवर पुस्तक पढ़ता है, ये जो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, ये परवर कर रहा है, लेकिन इस पे पढ़ाई यानी काम कर रहा है वो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मतलब सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा, जैसे हमारा होता है, इसके अकर्मक के देखते हैं, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब मैंने आपको इसमें बताया था कि दौड़ना, जो दौड़ना है हमारी, ये वाला दौड़ना, जहां पे दौड़ना, दिन भर गाता रहता है, गाना गाना, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, क्या हो जाएंगे, हमारे अकर्मक क्रिया हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, रमेश पढ़ता है, इसमें पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इसका आंसर मिल रहा है आपको। ये मैंने इसीलिए ऐड किया था इसमें उदाहरण, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें लिखा हुआ है कि रमेश पढ़ता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन करो कि क्या पढ़ता है, इसमें क्वेश्चन पढ़ रहा है, नहीं, इसमें क्वेश्चन का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। इसमें क्वेश्चन का पता चल रहा है कि इसमें क्या पढ़ रहा है, नहीं पता चल रहा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि रमेश पढ़ता है, इसमें क्या पढ़ रहा है, इसका किसी को इसका आंसर आ ही नहीं रहा कि क्या पढ़ता है। सिर्फ पढ़ने का पता चला कि कब पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है वो उसका आंसर नहीं आया। अब इसमें इसी इससे लेफ्ट में जाते हैं, सकर्मक वाले में, परवर अनु पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन करो कि क्या पढ़ता है, क्या का आंसर मिल रहा है, पुस्तक तो पढ़ रहा है ना, वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें ये सकर्मक होगी, ये आपकी अकर्मक होगी। आकाश दिन भर से खेलता रहता है, ठीक है। आप खेलता रहता है, वो खेलना क्या है, क्रिया है, लेकिन वो दिन भर से खेलता रहता है, ये हमारा क्या हो गया, मतलब कर्म नहीं हो रहा इसमें, ठीक है, कर्म का पता नहीं चल रहा, सिर्फ खेल रहा है वो, ठीक है। अब आती है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया, ये वो दोनों क्रिया क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट आता है आपका रचना के आधार पर सामान्य क्रिया। जिस क्रिया के पीछे न लगा हो उसे हम सामान्य क्रिया लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि लास्ट स्लाइड में यही बताया था कि जैसे उठना था, उठना, क्या था, उठना, उठ प्लस ना, ये क्या था, हमारा ना प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या, ना प्रत्यय लगा हुआ है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक सामान्य क्रिया हो, यानी एक सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अर्थात जब वाक्य में क्रिया का पता चले तो उसे, यानी इसमें एक क्रिया का पता चलता है, ये सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा है इसमें, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, सामान्य क्रिया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, सिंपल सेंटेंस है, बस वो दौड़ रहा है। वे सब नाचते हैं,
वे खेलते हैं। ये सब क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है, इसमें एक ही काम हो रहा है और ये क्या कर रहा है, अब बस एक वो दौड़ रहा है, वो दौड़ने का काम कर रहा है, ये नाचने का कर रहा है, हम जो वो खेलने के काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है संयुक्त क्रिया। अब देखो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ऐड कर देते हैं, ठीक है, उस वो क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर मिलकर जो क्रिया जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातु के लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा धातु होता क्या है। धातु का मतलब होता है कि आपका जैसे पढ़ना, पढ़ना जो वर्ड बना हुआ है ना, ये हमारा जो वर्ड है ना पढ़ना, ये जो पढ़ना है, इसमें ना प्रत्यय लगा है, ये हमारा धातु है, ठीक है, ये हमारा धातु है। और ये हमारा ना प्रत्यय लगा है जब हमारी क्रिया बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया, मैंने खाना खा लिया। खाना एक तो हो गया हमारा खाना, और एक खा लिया, ये दो हमारे क्रिया जुड़ के हमारी क्या बनी हुई है, ये हमारी संयुक्त क्रिया बनी हुई है। तुम घर चले जाओ, ये क्या है, तुम, ये कहता है कि तुम घर चले जाओ। एक तो हमारी होगी चलना और एक हो गया हमारा जाना। तो क्या अब पता चल गया आपको, आप मतलब अच्छे से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप एक तो चले जाना, एक चलना और एक जाना, ये दोनों क्या है, हमारी संयुक्त क्रिया। मीरा स्कूल चली गई, चलना और जाना, मतलब गई, ठीक है, वो चली गई, यानी दोनों के दोनों हमारी क्या है, इसमें दो धातुएं मिली हैं, तब जाके हमारी ये संयुक्त क्रिया बनी है। वह खाना खा चुका है, ठीक है, पहले उसने वह खाना और खा, दो दो धातु मिली है ना, ये खा और खा, ठीक है। तो ये दो धातु मिलकर क्या बनी, हमारी संयुक्त क्रिया बनी है। नेक्स्ट आता है हमारा नाम धातु। अब आपको पता ही है कि ये जैसे नाम, यानी इसमें क्या करना है आपको, धातु, धातु का मैं अलग से कराऊंगी आपको, ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइए। जब किसी संज्ञा, स्वर नाम और विशेषण, यानी संज्ञा, स्वर नाम और विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया जाता है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब भी किसी, यानी हमारी जो संज्ञा, स्वर्णाम और विशेषण होता है, जो शब्द होता है, उसमें हम प्रत्यय ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, यानी धातु के अंदर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है, नाम धातु, ठीक है। इसमें जैसे ठहर, ठहर में ऐड किया हमने ना, तो हमारा ठहरना बन गया, ठीक है। धिक्कार, धिक्कार प्लस ना, धिक्कारना, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्यय ऐड करेंगे, प्रत्यय ऐड करने के बाद ये हमारा नाम धातु बन जाता है, ठीक है। जैसे चिकना प्लस ना, चिकनाना, बजा प्लस ना, बजाना, तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा ये नाम धातु बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो हम काम किसी और से कराते हैं, ठीक है, कि मतलब काम खुद नहीं करते, उस काम को हम किसी और से कराएंगे, तो वो हमारा प्रेरणा हो जाता है। जैसे आप अपने घर पे भी हैं, आप किसी से बोलते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो आपने वो काम खुद नहीं किया, वो किसी और से करवाया कि मेरे को पानी चाहिए और मुझे पानी दो, ठीक है, तो वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, ठीक है। अब डेफिनेशन से चलते हैं, तो यहाँ कहता है कि कर्ता, जो करता है खुद काम नहीं करता, वो क्या करता है, किसी और से कार्य करवाता है, यानी किसी और से कार्य करने की उसके उसको प्रेरणा दे रहा है, उसको कह रहा है कि तुम ये मैं कहती हूँ कि भाई तुम इसको मतलब बाजार से फल लाओ, तो मैं उसको मतलब इसको बोल रही हूँ कि उसको प्रेरणा दे रही हूँ कि तुम जाओ और बाजार से फल लेकर आओ, यानी उसने खुद काम नहीं किया, उसे वो बाजार से लेके आया। जैसे मैं कह दूं कि मैं कह दूं कि जैसे घर पे बोलते हैं बच्चों को कि पौधों में पानी डाल दो, लेकिन आपने खुद नहीं डाला, वो बच्चों को बोल रहे हो कि पौधों को पानी डाल दो। अब जैसे इसमें कुछ वर्ड हैं जिसको आप इजिली पहचान सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। जैसे करवाना, आपको पता ही आप काम खुद नहीं कर रहे, दूसरों से करवा रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, करवाना। कटवाना, पिसवाना, पढ़ना, लिखना, लिखवाना, सुनाना, बोलवाना, पिलवाना, पिलवाता, मतलब ये सभी क्या है, हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं। कुछ उदाहरण भी लिए मैंने, जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा, करवा रहा है। अगर हम कोई काम किसी से करवा रहे हैं ना, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक ने खुद पाठ को नहीं पढ़ा, वो क्या कर रहा है, बच्चों से पढ़वा रहा है। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, उसने पत्र को किससे लिखवाया, राधा से लिखवाया, खुद को मतलब खुद पत्र नहीं लिखा, उसने खुद से काम नहीं किया है। तुम माली से सिंचाई करवाई, ये मैंने पहले भी बताया था कि घर में जब हम किसी से
पानी जैसे बच्चों से पानी कहते हैं कि पौधों में पानी डाल दो, तो वो हम खुद काम नहीं करें, दूसरों से करवाएं, उसी को ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी आप इसको इजिली पहचान लेंगे कि जब हम काम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, वही हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आती है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक देखो इसमें क्या है, पूर्व, पूर्व को मैंने अलग कर लिया, पूर्व को क्या कर लिया, अलग। पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, और कालिक यानी जो काम पहले आप खत्म कर चुके हैं और उसके तुरंत बाद कोई काम करते हैं, जो आपका पहले खत्म हो चुका है ना, वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, यानी उसके तुरंत बाद आप कोई दूसरा काम करते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन पे चलते हैं, यानी कहता है कि एक काम को समाप्त करके, एक काम को हमने समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाना, उसी को ही हम क्या मतलब पहला काम जो समाप्त कर चुके हैं ना, उस काम उसी को हम पूर्वकालिक कहते हैं, और तुरंत हम दूसरे काम में लग जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं ये पूर्वकालिक क्रिया। अब मैंने कुछ इसमें एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे आपके दिए हुए हैं, पुजारी जी ने नहाकर पूजा की। अब देखो, पहले पुजारी जी नहाए होंगे तब भी पूजा की होगी ना, पहला वो नहाया फिर उसने पूजा की। नेक्स्ट आता चोर सामान चुराकर भाग गया। अब चोर ने क्या किया, सबसे पहले सामान को चुराया, ठीक है, फिर उसके बाद वो भाग गया। तो पहले जो सामान चुराया होगा तभी तो भागा होगा ना वो, तो इसीलिए ये क्या होगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। पहले उसने बुक के अंदर देखा, पुस्तक के अंदर देखा, तभी उसने उत्तर दिया। पहले जो काम कर चुका है ना, उसके तुरंत बाद उसने वो दूसरा काम स्टार्ट किया, वही हमारा क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। वह खाना खाकर सो गया। खाना, पहले उसने खाना खाया तभी उसके बाद वह सोया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आता है आपका रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती है, ये क्रिया मतलब आपका क्या करेंगे, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, यानी एक जैसे मुख्य क्रिया होती है और उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना देती है, उसको हम कहते हैं, उसको अधिक प्रभावशाली बना देती है, उसे कहते हैं हम रंजक क्रिया। जैसे आप डेफिनेशन से चलते हैं, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर और अधिक प्रभावशाली बनाना, उसे रंजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम को रोना आ गया, यानी उसने क्या किया, रोना क्या है हमारी, रोना हमारी क्रिया है। ठीक है, और उसको क्या किया, उसने रोना आ गया, उसको और उसको एकदम राम को ही रोना आया। देखो इसमें क्या कर रहा है, राम को ही रोना आया, किसी और को नहीं आया, तो इसको क्या करा है, इसके साथ ऐड ऑन होके ये आप क्या करती है, इसको इफेक्ट डाली, इसको अधिक और अधिक प्रभावशाली बना दिया कि राम को ही रोना आया, किसी और को नहीं आया। श्याम अधिकतर घूमता रहता है। अब देखो, घूमना हमारी क्या है, क्रिया है। अब इसमें हमने क्या किया, अधिकतर यानी ज्यादातर वो प्रेशराइज कर रहा है इस पे, मतलब इस पे फोकस कर रहा है, इसको एक मतलब जैसे विशेषण होता है ना, यानी ज्यादातर वो घूमता रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है और आपके लिए आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको गाइस मेरे इस पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कंटेंट टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड जो है कंटेंट आपको मिलेगा। और नेक्स्ट आता है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है, कृदंत क्रिया मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपके क्रियापद होते हैं ना, उसमें प्रत्यय लगता है, कृदंत। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके प्रत्यय लग के उसके साथ क्या बन जाएगा, कृदंत क्रिया बन जाएगी। क्रिया के जो पद होते हैं, पद क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ आपको। जब हम एक वाक्य लेते हैं ना, जो वाक्य लगते हैं, उसमें एक शब्द होता है, शब्द मिलके एक पूरा वाक्य बनाते हैं, तो वो एक एक शब्द क्या होते हैं, हमारे पद होते हैं, उनको ज्वाइन करके तब हम उसको क्या बनाते हैं, वाक्य बनता है। तो क्रियापदों के साथ हम प्रत्यय लगाते हैं, और प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया। क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया। जैसे चल हमारी क्या है, धातु। ये एक्चुअल में ना मैं पहले करा चुकी हूँ आपको, जो लास्ट स्लाइड में कराया था, कि धातु में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनेगा वही क्रिया है। तो ये वही है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। चाहे चल क्या है, धातु है, और उसमें ना प्रत्यय जुड़ने से हमारी क्या बन गई, चलना, चलता, चलकर। तो ये सभी हमारी क्या, चल प्लस कर, चल प्लस ता, ये क्या बन गया, चलता। जैसे लिख हमारी क्या है, धातु। आपने ये संस्कृत में भी किया है ना, हम धातु जैसे उसमें धातु रूप करते हैं संस्कृत में,
तो आपको लिख दे देते हैं, उसका पूरा का पूरा वो करते हैं संस्कृत में। वही सेम चीज हमारे हिंदी में भी होता है। ठीक है, हिंदी में धातु है लिख। लिख में ना प्रत्यय जुड़ने से हमारा क्या बन गया, लिखना बन गया। ठीक है गाइस। अब मैंने इसके कुछ पीवाईक्यू भी ऐड ऑन किए हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे पुट करता है और किस तरह से आप उसको मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। इसमें प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना हमें। जैसे अब आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, रमेश पत्र लिखवाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था रमेश इसमें क्या कर रहा है, करता है। पत्र, पत्थर क्या कर, लिख, लिख क्या है हमारा, लिख, लिख क्या है हमारी क्रिया है, धातु है लिख यानी लिखना। तो वो लिखवाता है, यानी इसमें रमेश खुद काम नहीं कर रहा, किससे करवा रहा, किसी और से। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो बिल्कुल सही है। बालक छत पर खड़ा है, बालक छत पर खड़ा है, खड़ा है वो काम कुछ नहीं कर रहा, खाली खड़ा है, तो यह कर्मक क्रिया। ठीक है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। अब देखो यहाँ पे द्विकर्मक कैसे होती है, द्विकर्मक कैसे होती है, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, यहाँ दो कर्म हो रहे हैं, बालक को और हिंदी पढ़ाना। यानी ये बालक को, या जो ये बालक को है ना, ये आपको हिंदी पढ़ा रहा है, ये द्विकर्मक यानी दो कर्म हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रेरणा जोर जोर से हंस रही है, ये सकर्मक क्रिया, ये गलत है। क्यों, जो हंसना, हंसना मैंने पहले ही बताया था, जो मैंने वर्ड दिए है ना वहां पे, वो जो शब्द दिए हैं वो उसमें हंसना था, तो हंसना क्या है, हंस रही है, तो इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा, तो ये क्या है हमारी सकर्मक क्रिया। आंसर इसका यही रहेगा कि ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। जैसे सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनना है, भिखारी, इसमें सकर्मक मतलब स मतलब साथ। ठीक है, स मतलब साथ, जिसके साथ कर्म होता है। तो इसमें क्या है, भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे हैं, इसमें कोई कर्म थोड़ी हो रहा है। ठीक है। मछलियां तालाब में तैर रही है, ये ऐसा कर्म क्रिया है, तैरना। धावक सड़क पर दौड़ रहे, ये भी ऐसा कर्म क्रिया है, लेकिन ये तो कह रहा है कि सकर्मक क्रिया जो ऐसा कर्म क्रिया है ये, और इसने सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल पूछा है। तो इसमें क्या होगा, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, ये कौन सी है हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का भी कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा टाइप है, द्विकर्मक। मैंने अभी पहले बताया था ना कि उसने जैसे ये पीछे दिखा पीछे वाले एग्जाम्पल में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बालक को, इसने भाई को मिठाई खिलाई, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का भी द्विकर्मक यानी सेकंड वाला टाइप्स। नेक्स्ट आता है, किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। आपको पहले क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लो कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि चलना, मुस्कुराना, खिलना। अब देखो चलना, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सभी विकल्प सभी आपको चेक करने होंगे। अब देखो इसमें चलना, इसमें दौड़ना, इसमें हंसना, इसमें रोना। ठीक है, ये हमारी क्या है, सारी की सारी हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। रूठना, अब लिखना, यहाँ पे लिखना आ गया, ये तो सकर्मक है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे खाना आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। उठना, काटना, ये काटने का काम भी कर रहा है, सेब काट रहा है। ठीक है, ये काटने का काम हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें कौन सी क्रिया कर्म की उपेक्षा करती है, यानी जिसमें कर्म कर्म होता, है। ठीक है। जैसे दौड़ना, ये तो अकर्मक हो गई। हंसना, रेंगना, ये अकर्मक होगी। पीना हमारा क्या, पानी पीना, दूध पीना, जूस पीना, ये सभी क्या है हमारे सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हो रही है। अब टहलना, ये क्या है, अब टहल रहा है, पिताजी टहल रहे हैं। ठीक है। अब ये देखो, सहजातीय नहीं हो सकती, सकर्मक अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि टहल रहे हैं, कुछ काम थोड़ी करें, खाली टहल रहे हैं, चलना दौड़ना, ये सारे क्या है, ये कर्मक क्रिया ही तो है ना। नेक्स्ट आता है, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये पूछ लो, क्योंकि नहीं वाले में क्वेश्चन हमेशा रोंग होने के चांसेस रहते हैं। हम सही को टिक कर देते हैं और रोंग वाला वो पूछता है। ठीक है, तो नहीं वाले को आप देखिए, इसमें अनुचित पूछ रहा है, तो हमें उचित वाले देखने होंगे। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे, अकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है, काम नहीं हो रहा। राधा शाम को पत्र लिखती है, शाम को, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया था, शाम को पत्र लिख रही है, यानी वो क्या है, किसको लिख रही है, शाम को, ये द्विकर्मक क्रिया, बिल्कुल दो काम हो रहे हैं। बगीचे में मोर नाच रहा है, नाच रहा है सकर्मक क्रिया, ये नहीं, नाचना कौन सी क्रिया है आपकी, अकर्मक क्रिया है। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा,
पहले विद्यालय से आएगा और फिर खाना खाएगा, बिल्कुल सही है, ये पूर्वकालिक क्रिया यानी आकर ही खाएगा, वो पहले विद्यालय से आएगा। नेक्स्ट आता है क्रिया के संबंध में आपको असंगत बताना है। इसमें कहता है गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है और क्रिया से अपेक्षा कर दूर रहता है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। देखो मुख्य हमारी दो ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक कर्म और प्रयोग के आधार पर और एक रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो ही थे, सकर्मक और अकर्मक, और ये गौण की बात कर रहा है, यानी ये मुख्य की बात नहीं कर रहा है। ये जो हमारे मुख्य से अलग जो थे, आपकी संयुक्त क्रिया है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, ये उनकी बात कर रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। यदि वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया से किसे और किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म है। देखो हम उसमें मैंने पहचान बताई थी ना, दो कर्म होते हैं, हम सबसे जिसमें दो कर्म होंगे ना उसमें हम क्या करेंगे, किसी और किसको प्रश्न करेंगे। इसमें जो मैंने एग्जांपल दिए थे उसमें आप क्वेश्चन करके देखना, अगर आपको उसका आंसर मिल रहा है तो मुख्य कर्म होता है। ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि किसी और किसको तो अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। जब हम किसी और, उसमें सकर्मक में क्या था आपका, क्या था, क्या करोगे, प्रश्न करोगे तो आंसर मिलेगा। किसी और किसको मिलोगे, तो ये किसी और किसको करते हैं तो ये अकर्मक की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? अकर्मक की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें आंसर तो आपका ये है, लेकिन नेक्स्ट पे भी तो वर्क करेंगे ना, उसको भी समझाएंगे इसको क्यों नहीं है, क्यों है। जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। हमने असंगत हमने चुन लिया है, जो असंगत उसमें दिया हुआ है। अब आता है आना, उड़ना, तैरना, गतक पूर्ण अर्थ अकर्मक क्रियाएं, बिल्कुल सही है कि ये उड़ना, ये कोई काम थोड़ी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाम धातु। नाम धातु मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें जैसे गड़गड़ाना, जैसे खिलवाना, ठीक है, खिलवाना, ये हमारा क्या है आपका नाम धातु क्रिया है, ठीक है। खिलवाना नहीं, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना, ये आपकी असकर्मक क्रिया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है। ये आपका उठना अकर्मक क्रिया है, क्या है? अकर्मक क्रिया। गरमनाना, ठीक है, गरमाना, ये गड़गड़ाहट, तो ये क्या है? गरमाना। तो ये चीज क्या है? आपका नाम धातु गड़गड़ाहट। तो इसमें क्या है? गड़गड़ाना प्लस हट, ये आपका क्या? आहट। इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो, आपको लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, और अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लग रहा है ये, तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइज ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी, आप वहां देख सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको इसका लिंक मिल जाएगा।